हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माई जर्नी। मिलिए जॉन से। जॉन एक 50 साल का बिजनेसमैन है। कई दिनों से जॉन को सांस लेने में दिक्कत होती है, स्पेशली जब वो सीढ़ियाँ चढ़ता है। कभी कभी उसको पाल्पिटेशंस भी फील होते हैं, साथ ही पैरों में हल्की सी सूजन भी होती है। वो सोचता है ये बस स्ट्रेस की वजह से है, इसलिए उसे इग्नोर कर देता है। बट जब वो डॉक्टर के पास जाता है, तब डॉक्टर को एक पैन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देती है। सो आपको क्या लगता है कि इसका डायग्नोसिस क्या है? इज इट माइट्रल रिगर्जिटेशन? सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज माइट्रल रिगर्जिटेशन, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। माइट्रल रिगर्जिटेशन इज अ कंडीशन विद माइट्रल वॉल डज नॉट क्लोज प्रॉपरली। अब ऐसे समझिए, आपका हार्ट एक पंप है जो पुश करता है ब्लड को एक सिंगल डायरेक्शन में। हमारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम के अंदर थ्रू सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू पास होते हुए ये जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, जो इसको पंप करता है इनटू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है ये वापस आता है हमारे हार्ट को इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स। उसके बाद ये मूव होगा थ्रू द माइट्रल वॉल एंड इट गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, जहाँ से ये पंप होगा टू दी होल बॉडी थ्रू दी अओर्टा। हमारे हार्ट के वाल्व जो हैं ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड फ्लो जो है ये बस एक डायरेक्शन में हो, सो दैट द सर्कुलेशन इज एफिशिएंट। बट माइट्रल रिगर्जिटेशन के केस में माइट्रल वॉल जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, जिसके वजह से ब्लड लीक होता है या फिर ब्लड का बैकफ्लो होता है इनटू द लेफ्ट एट्रियम। एंड ओवर टाइम दिस बैकवर्ड फ्लो स्ट्रेन्स द हार्ट, अफेक्ट्स द लंग्स and also lead to heart failure if it is left untreated. अब हम देखेंगे causes of mitral regurgitation. mitral valve prolapse ये एक important cause है डेवलप कंट्रीज के अंदर। mitral valve के जो लीफलेट्स हैं ये वीक हो जाते हैं, फ्लॉपी हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे बल्ज इनटू द एट्रियम और एक इनकम्प्लीट सील फॉर्म होती है और रिगर्जिटेशन होता है। रोमैटिक हार्ट डिजीज, इन्फ्लेमेशन की वजह से स्कारिंग होती है और माइट्रल वेल डैमेज होता है और माइट्रल वेल जो है थिक और रिजिड बन जाता है, जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन होता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, पैपिलरी मसल्स का इन्फाक्शन की वजह से रिगर्जिटेशन हो सकता है, बिकॉज पैपिलरी मसल्स जो हैं माइट्रल वॉल को क्लोज रखने में हेल्प करते हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज, लेफ्ट वेंट्रिकल जब एनलार्ज होता है, डायलेट होता है, तो माइट्रल वॉल को भी पुल करता है, जिसके वजह से प्रॉपर सीलिंग नहीं होती और रिगर्जिटेशन होता है। पैपिलरी मसल रप्चर, ये हो सकता है इन केसेस ऑफ सीवियर ट्रॉमा एंड इस्चेमिया। अब हम देखेंगे द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन। अक्यूट केसेस में ये होता है कि देर इज सडन बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को टाइम नहीं मिलता अडेप्ट करने के लिए इस प्रेशर को। सो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर सडनली राइज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड पूल होता है इनटू द पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी कंजेशन होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा, इसलिए पेशेंट को सडन कंप्लेंट्स ऑफ ब्रेथलेसनेस होंगे और कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा एंड ही कैन गो इनटू अ कंडीशन ऑफ शॉक। क्रॉनिक कंडीशंस में ये नहीं होता। क्रॉनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन में द लेफ्ट एट्रियम ग्रेजुअली एनलार्जेस और वो अकोमोडेट करता है टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अब हम अगर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को देखेंगे तो ये भी स्लोली स्लोली अडेप्ट करने लगेगा टू द इंक्रीज वॉल्यूम लोड, मतलब इसको भी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा टू पुश आउट द ब्लड इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। इवेंचुअली ये जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है ये फेल होंगे एंड दे विल लीड टू पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऑल्सो प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर को भी जा सकते हैं ये कंडीशंस। अब हम देखेंगे द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो हमको माइट्रल रिगर्जिटेशन में दिखता है। ये पल्मोनरी कंजेशन की वजह से होता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और ये दिक्कत ज़्यादातर एक्सर्शनल होती है। जब फिजिकल एक्टिविटी पेशेंट करता है तब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। ऑर्थोअपनिया, जब पेशेंट एक फ्लैट सरफेस पे लाई डाउन करता है तो फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है इनटू द लंग्स, पल्मोनरी कंजेशन बढ़ जाता है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। द नेक्स्ट सिम्टम इज फटीग एंड वीकनेस। ड्यू टू लेस कार्डियक आउटपुट पेशेंट एक्सपीरियंस करता है सिम्टम्स लाइक फटीग, डिजीनेस, पुअर कॉन्सेंट्रेशन एंड वीकनेस। पाल्पिटेशन, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है इट बिकम्स हाइपरट्रोफिड, डायलेशन होता है, उसके वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन होता है एंड दिस रिजल्ट्स इनटू पाल्पिटेशन। कफ एंड ब्लड टिंज स्पुटम,
पल्मोनरी कंजेशन की वजह से हमारे जो पल्मोनरी वेसल्स हैं, जो स्मॉल पल्मोनरी वेसल्स हैं, इंक्रीज प्रेशर होने की वजह से ये रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट एक्सपीरियंसेस सिम्टम्स लाइक कफ एंड हेमोप्टाइसिस। ऑन ऑस्कल्टेशन, a blowing pansystolic murmur is found. A high pitched blowing murmur that is heard throughout the systole, हम इसको बोलते हैं pansystolic murmur, and ये बेस्ट सुनाई देती है at the apex of the heart. Other findings include soft first out sound, that is S1, due to improper valve closure, wide splitting S2 due to delayed closure of the aortic wall, then S3 in severe cases indicating heart failure. अब हम बात करेंगे the investigations related to mitral regurgitation. इकोकार्डियोग्राफी एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है डन इन माइट्रल रिगर्जिटेशन। इसके अंदर हम पता कर सकते हैं द माइट्रल वॉल स्ट्रक्चर, आइदर इट इज थिकन, आइदर इट इज प्रोलैप्सिंग और इट इज टोन, द डिग्री ऑफ ब्लड लीकेज माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, लेफ्ट एट्रियल एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट। उसके बाद आता है डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी। इसके अंदर हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो। इससे रिगर्जिटेशन की सीवियरिटी पता कर सकते हैं। उसके बाद आता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के अंदर लेफ्ट एट्रियल एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट देख सकते हैं, पल्मोनरी कंजेशन और एडिमा देख सकते हैं और कर्ली बी लाइंस दिखेंगी। ये होती हैं फाइन लाइंस सीन इन द लंग इंडिकेटिंग पल्मोनरी वीनस कंजेशन। देन ईसीजी के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन और हार्ट स्ट्रेन के बारे में जान सकते हैं। इसके अंदर हमको लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट दिखता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड पी वेव। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी seen in severe regurgitation और atrial fibrillation. ट्रीटमेंट ऑप्शन के अंदर वी हैव सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड्स डाययूरेटिक्स, ये हेल्प करता है फ्लूइड ओवरलोड को कम करने में, जिसकी वजह से पेशेंट के ब्रेथलेसनेस सिम्टम्स रिलीव होंगे। देन बीटा ब्लॉकर्स लाइक मेटाप्रोलॉल आर यूज्ड टू स्लो डाउन द हार्ट रेट। ACE inhibitors are used to lower the blood pressure and reduce the workload on the left ventricle. Vasodilators are used to reduce the afterload, making it easier for the heart to pump forward without leaking the blood backwards. Anticoagulants in the cases of atrial fibrillation, digoxin in the cases of atrial fibrillation if the heart function does not improve. Surgical treatments के अंदर we have mitral wall repair. It includes annuloplasty, leaflet repair, caudal replacement. Then we have mitral wall replacement. Either it is a mechanical wall or it is a bioprosthetic wall. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।